या तो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बोर्ड पे कुछ लिख रखा है, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, जो आपका क्वेश्चन में दिया है वही लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ते हैं। X and Y are partners. As per the terms on agreement, interest is allowed on capital at the rate 8% per annum and charge on drawing at the rate 10% per annum. X withdraw rupees 40,000 per month at the end of each month and Y withdraw rupees 1,20,000 at the end of each quarter. You are required to fill the missing figure in the following account. आपको मिसिंग फिगर दे दिए हैं, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, P&L अप्रोप्रिएशन दे दिया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन में ध्यान दो, देख। ठीक है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अवेलेबल नहीं है, उसका क्लोजिंग उसका टैली बैलेंस अवेलेबल नहीं है। आपके पास डेबिट साइड में जो कुछ 2 लिख रखा है, उसके आगे क्या लिखा है वो भी अवेलेबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक्स का दिया है और टोटल इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर वो दिया है सिर्फ वाई का, एक्स का नहीं दिया है। बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैलरी दी है और कुछ भी नहीं दिए। ठीक है, तो ये आपका जो गिवन इंफॉर्मेशन है, अभी हमें ये सब भरने। ठीक है, हमें क्या करना है, ये सब फिल करना है। ओके, चलो अभी आपको इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो सिर्फ कितने इंफॉर्मेशन है, एक इंटरेस्ट का दिया है कि इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट 8% पर एनम और ड्रॉइंग 10% पर एनम। ड्रॉइंग का फिगर दे दिया। ठीक है, आई लाइक दिस काइंड ऑफ सम्स, क्योंकि ज्यादा कुछ करने के लिए रहता नहीं है। ठीक है, सब दिया बस निकाल के डालते जाओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो सम में, हम उसको देखेंगे। फिर जो क्वेश्चन में दिया है, यानी पहले ये टेबल में क्या अवेलेबल है वो देखेंगे, फिर उसके बाद सम में क्या और जो इन्फॉर्मेशन जैसे ड्राइंग वो देखेंगे, उसके बाद जो नहीं है वो निकालेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ। सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल क्या है, अगर मैं देखूं तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जहां पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है एक्स एंड वाई का, एक्स का दे रखा है, वाई का नहीं दिया, लेकिन टोटल दे रखा है। क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है। टोटल दे रखा है, तो अगर मैं इसको इससे माइनस करूं तो ये वाला फिगर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2,88,000 माइनस 1,60,000, तो कितना आता है आपका फिगर, 1,28,000। 1,28,000। तो पहला वर्किंग नोट क्या आना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ y is equal to 2,88,000 minus 1,60,000 will give you 1,28,000। ऐसा आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बट वर्किंग नोट बना रहे तो सब डालते जाएंगे। ठीक है, तो ये मिल गया हमें क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। कितना मिला, 1,28,000 फॉर y। ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो किधर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्या करके जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या बाय P&L अप्रोप्रिएशन। तो डालो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना, एक्स का है 1,60,000 और y का है 1,28,000। x का है 1,60,000 और y का है 1,28,000। अच्छा, ये बता तक मुझे थोड़ा याद आया, थोड़ा ये क्वेश्चन से ऑफ बीट जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन से ऑफ बीट जा रहा हूँ, बट आप लोग को समझा कि नहीं वो बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इधर दिया देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो एंट्री क्या आई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट।
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। एंट्री क्या आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट ना। बट फिर हम इधर ऐसे क्यों लिखते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, सॉरी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। इधर क्या दिख रहा है अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। वेयर यहां से क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे, अमाउंट तो सेम है, बट ये मैच हो रहा है क्या भाई। क्रेडिट किसको किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और यहाँ पे क्रेडिट किसको हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल को। ये कैसे हुआ बता। तो ये डाउट आपके मन में आ सकता है, ये एक्चुअली कुछ नहीं है। देखो होता क्या पता है, होता क्या, जब एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा करते हैं ड्यू, ठीक है। तो एक्चुअल में एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाता है, पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या मारते हैं पता है, इसमें जो अमाउंट पड़ा है वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करता है। तो एंट्री क्या मारते हैं, इसको कर दिया डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो व्हाट वी डिड फर्स्ट, we'll go with this entry, profit and loss appropriation account debit to interest on capital account. Second we'll go with this entry, interest on capital account debit to partners capital account. अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट कैंसिल करो तो यही तो आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसलिए मैं क्वेश्चन में लिखा था डायरेक्ट क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा कर उसके नीचे जिस वजह से हम कैपिटल में डाल रहे हैं, अगर वो इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट, ड्रॉविंग रहेगा तो ड्रॉविंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी रहेगा तो सैलरी, कमीशन रहेगा तो कमीशन, ऐसा मैं ब्रैकेट में लिखा था, ठीक है। क्योंकि हम अल्टीमेटली कौन सा एक ही नॉकअप एंट्री मार रहे हैं, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, तो इस हिसाब से अकाउंटिंग होती है। एक्चुअल में तो प्रॉफिट एंड लॉस फिर इंटरेस्ट में डालो, इंटरेस्ट से फिर पार्टनर्स कैपिटल में डालो, अल्टीमेटली क्या निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, ठीक है ना। तो इसलिए ये ऐसा है, इसलिए इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिखने ऐसे लिखो, या तो फिर आप, क्योंकि एक्चुअल में जो अभी तक हमने सम सॉल्व किया हम किस बेसिस पे लिखते हैं, इस बेसिस पे लिखते हैं, करेक्ट। आप इसको आप चाहे तो, क्योंकि ये लॉन्ग कट में आ रहा है, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इधर लाके आप डाल दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, ठीक है। अगर आप इधर डालते कि भाई टू पार्टनर्स कैपिटल, तब इधर बराबर होता। अब मैंने इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला है और इधर लाके पीएनएल अप्रोप्रिएशन डालूंगा तो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। सो ऊपर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उस इंटरेस्ट को अभी ट्रांसफर कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये तो हो गया एक, चलो ऑफ बीट गए थे, अभी आ जाते क्वेश्चन में। एक है तो एक मैंने डाल दिया इधर, जो मेरे पास था मैंने डाल दिया। अब इससे क्या पता चलता है, और क्या पता चलता है, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको ही ध्यान दो। देखो इधर कुछ तो बोल रहे हो सैलरी, क्या बोल रहा है, सैलरी, ठीक है, सैलरी दी है, सैलरी कहां से दोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दोगे, तो ये कॉलम इधर खाली है, टू सैलरी
टू एक्स अकाउंट, करेक्ट। क्या हो सकता है, सैलरी टू एक्स अकाउंट, सैलरी टू एक्स अकाउंट, और उस सैलरी टू एक्स अकाउंट से अभी आप किसको ट्रांसफर कर रहे हो, एक्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो, क्लियर। तो कितना आ रहा है, 3,60,000, ठीक है। ये दूसरा इन्फॉर्मेशन हमने डाल दिया। अब मेरे पास कौन सा इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ पे तो कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि y का 1/3 ऑफ प्रॉफिट इज 2,80,000। देखो सेकंड, y's प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,80,000, y's प्रॉफिट इज 2,80,000 विच इज 1/3 ऑफ share, therefore 2/3 of share of profit is equal to, तो 1/3 ऑफ शेयर अगर आपको दिया है तो 2/3 निकालो। 2/3 कैसे निकालोगे, जो 2,80,000 है, करेक्ट, उसको इंटू कर दो सबसे पहले। तो ये तो टुकड़े डिवाइड किए, एक टुकड़ा 2,80,000 है, ठीक है। हमें अभी बचे 2 टुकड़े निकालने, तो सबसे पहले पूरा 3 टुकड़े निकाल लेते। तो कैसे निकालेंगे, जब ये 1/3 इज इक्वल टू 280 है, तो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना, रिवर्स कर दो 3/1, तो कितना आएगा, 2,80,000 इंटू 3, 8,40,000। 8,40,000 इज टोटल अवेलेबल शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2/3 and 1/3, therefore 2/3 of share, therefore total profit, total share of profit निकालिए पहले, ठीक है। therefore 2/3 share of profit is equal to 8,40,000 into 2 divided by 3 will give you 8,40,000 into 2 divided by 3 will give you 5,60,000, 5,60,000। तो ये भी इंफॉर्मेशन मिल गया हमें, क्या करके 5,60,000 है, ठीक है। तो 5,60,000 प्लस 2,80,000 will give you 8,40,000, ठीक है। 8,40,000, चलो इसको भी उठा के डाल दो, ठीक है ना, इसको भी उठा के डाल दोगे, ठीक है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। तो डालो, अमाउंट कितना है, एक का है 5,60,000 और दूसरे का है 2,80,000। एक का है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से अभी पार्टनर्स कैपिटल में शेयर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये ट्रांसफर है, ये कोई अलग अकाउंट नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट P&L अप्रोप्रिएशन डाल रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 5,60,000 एंड 2,80,000। अभी देखा जाएगा तो मेरा डेबिट साइड पूरा आ चुका है, डेबिट साइड पूरा आ चुका है। तो कैलकुलेट करो, 3,60,000 प्लस 2,88,000 प्लस 8,40,000 will give me 1,14,88,000, कितना, 14,88,000। ये क्या है, मेरा टोटल फिगर है, ठीक है। अब ये तो सारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन था, मैंने निकाल लिए जो इधर टेबल में दिए। अब सब में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। वो लोग ने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8% पर एनम। हाउ मच, 8% पर एनम बोला है। सो देयरफॉर हमारा थर्ड वाला, ठीक है। इंटरेस्ट, तो देखो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 8% या 8%, एंड योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट। सो यू हैव रेट, यू हैव अमाउंट। देयरफॉर अगर पीछे जाएंगे, बैक कैलकुलेट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट, आपको कैपिटल अमाउंट मिल सकता है, क्योंकि कैपिटल पे रेट लगाते हैं तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ठीक है। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल।
कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हो? कैपिटल इंटू इंटरेस्ट रेट will give you interest on capital। बराबर ना? कैपिटल पे इंटरेस्ट रेट लगाओगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। तो आपके पास एक्स का उठाते हैं, कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है, ठीक है। एक्स में कैपिटल नहीं है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8/10 और इंटरेस्ट आ गया है कितना? 1,60,000। अगर मैं therefore x का कैपिटल को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये 1,60,000 इंटू, ठीक है ना, 1,60,000 इंटू, चलो सो x का कैपिटल क्या आएगा? या ऐसे मत करो, इससे आपको कंफ्यूजन होगा। चलो देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं। ये बराबर है कि भाई कैपिटल इंटू इंटरेस्ट इंटू इज इक्वल टू विल गिव यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो देखो, अगर 1,60,000 जो कि मेरा इंटरेस्ट है वो 8% है तो 100% मेरा कैपिटल कितना होगा? बराबर। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है तो कैपिटल 100% कितना होगा? कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 8 विल गिव यू, देयरफॉर कैपिटल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 लाख। रिमेंबर इट्स 20 लाख, ओके। कितना? 20 लाख। अब देखो 20 लाख पे 8% लगाओगे तो कितना आता है? 1,60,000। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो कैपिटल पे रेट लगाओगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 1,60,000, रेट इज 8%, देयरफॉर 100% कितना? तो 100% विल बी योर कैपिटल, ठीक है। सेम y का भी निकालो। y का कितना है? 1,28,000। अगर 8% है तो 100% कितना आएगा? देयरफॉर y इज कैपिटल इज इक्वल टू कितना? y कैपिटल कितना है? इंटू 100 डिवाइड बाय 8 विल गिव यू 16 lakhs। तो समझ में आ रहा है मैं कैसे जा रहा हूँ? सबसे पहले तो टेबल में जो है वो देख लिया। अब जो एडजस्टमेंट में दिया उसके हिसाब से मैं कहाँ पे लिंक लगा सकता हूँ वो देख लिया। तो पहले बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे दिया, तो रेट के थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूँ? कैपिटल निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? कैपिटल निकाल सकता हूँ। तो कैपिटल निकाल लिया और हमने बात किया था कि भाई इंटरेस्ट कुछ बोला नहीं है तो किस पे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे, बराबर ना। तो ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्योंकि बाकी तो कैपिटल में कोई एडिशन हुआ है क्या? एडिशन कोई कैपिटल में तो कुछ बोला नहीं है। तो जो नॉर्मल जो ओपनिंग में कैपिटल क्या बोला? ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल में जो एड लेस हुआ है, इंट्रोडक्शन या रिडक्शन। अभी इधर इंट्रोडक्शन रिडक्शन का तो कुछ है नहीं, तो ओपनिंग कैपिटल डाल देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 20 lakhs और 16 लाख। 20 लाख और 16 lakhs, ठीक है। 20 लाख और 16 lakhs ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो इससे मुझे ये मिल गया। अब और क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में सबसे पहले वो लोग ने बोला है कि भाई ड्रॉइंग इज क्या बोला है? एक्स विड्रॉ ₹40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब जाओ ड्राइंग में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जहाँ पे बताया था कि भाई अगर एंड ऑफ ईच मंथ आएगा तो कितना पीरियड लेना है, और अगर क्वार्टर बोला है तो कितना पीरियड लेना है, वो जाके पहले देखना। अगर याद नहीं है तो, अगर याद है तो अच्छी बात, ठीक है। तो चलो वो बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। बोल रहे हैं कि एक्स 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया, और वेरएज वाई ने 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो सबसे पहले तो ड्रॉइंग डालू मैं, टू ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। कितना? 40,000 इंटू 12, तो वो हो गया एक्स का 48,
4,80,000 एक्स ने विड्रॉ किया, वेराज 1,20,000 इंटू 4 करूंगा तो वाई का हो गया 4,80,000 वाई ने भी विड्रॉ किया जो क्वेश्चन में दिए, ठीक है। 40,000 पर मंथ विड्रॉन बाय एक्स, वेराज 1,20,000 पर क्वार्टर विड्रॉन बाय वाई, ठीक है। अभी फिर दूसरा क्या आएगा, इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालते हैं, ठीक है। जगह की कमी है बट ठीक है कोई बात नहीं। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ठीक है। एक्स का लेंगे तो कितना है 4,80,000 इंटू, अब मैं इधर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है कि पीरियड कितना लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 10%। अगर विड्रॉ आपके मंथ के एंड में किया पर मंथ, ठीक है, एट द एंड, तो आप कितना पीरियड कितना लोगे, डिवाइड बाय 12 पीरियड कितना लोगे 5.5, ठीक है। जाके देखना वो लेक्चर, तो कितना आएगा आपका 22,000, 4,80,000 इंटू 10 डिवाइड बाय इंटू 5.5 डिवाइड बाय 22,000, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ा है वो जाके देखना अगर ये याद नहीं आ रहा तो, ठीक है। उसमें एक्सप्लेन किया मैंने 5.5 क्यों लिया है करके, ठीक है। वेराज वाई के केस में 4,80,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। 4.5 भी क्वार्टर के बेस पे क्यों लिया वो जाके उसमें देखना, ठीक है। तो 4,80,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, तो आपको आ जाता है 18,000। तो यहाँ पे आ गया 22,000, यहाँ पे आ गया 18,000, टोटल आ गया 40,000, ठीक है। इधर डाल दिया 22,000 और इधर डाल दिया 18,000, ठीक है। अब देखा जाए तो ये मेरा पूरा हो गया, ये हो गया, तो बचा कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1488,000 माइनस कर दूंगा 40,000 उसमें से, तो मेरा क्या आ जाएगा 14,48,000, 14,48,000 विल बिकेम माय प्रॉफिट। कैसे किया, ये माइनस ये कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। तो 14,88,000 ये टोटल अमाउंट, उसमें से 40,000 इज योर ड्रॉइंग, इसको माइनस कर दिया तो बचा 14,48,000। तो आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो हो गया। इधर कुछ बचा है, इधर इसमें कोई डिटेल दिया नहीं तो ये तो नील है, ठीक है। तो बस अब इसको टैली करो, टैली कैसे करोगे, इसको टोटल करो, डाल दो इधर, ओके। तो 16 लाख प्लस 1,28,000 plus 2,80,000 will give you 20,08,000. It's 20,08,000, ओके ना। कितना है 20,08,000, और x का कितना है 20 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 5,60,000 will give you 30,80,000, 30,80,000, ठीक है। तो 30,80,000 और वो 20,08,000, ठीक है। तो बैलेंस कितना आता है, टू बैलेंस क्लोज डाउन, ठीक है। टू बैलेंस क्लोज डाउन लेस करोगे तो कितना आएगा 30,80,000 माइनस 4,80,000 माइनस 22,000 विल गिव यू 25,78,000। कितना 25,78,000, ठीक है। और दूसरा 20,08,000
minus 4,80,000 minus 18,000 will give you 1,15,10,000. ठीक है, 15,10,000 समझ में आया? तो यही आपका सम हो गया। अभी इसमें हमने क्या किया, पहले जो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन उसके थ्रू निकाला, फिर सम में जो दिया है उसके थ्रू निकाला, ठीक है, और फिर बचा बस टैली कर दिया, ठीक है ना। सो देख लो आपका सोल्यूशन। ओके।